नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था आत्मनिर्भर भारत को बनाने का, और वो सपना काफ़ी हद तक पूरा भी हुआ। और आज उसी संकल्प को लेकर, उसी सपने को लेकर पानीपत एसडीपीजी कॉलेज में भी एक कार्यक्रम किया गया जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर बातचीत की गई। और उसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज एसडीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम हमारे साथ हैं। तो उनसे जानेंगे कि आज जो इस प्रोग्राम को किया गया, तो क्या इससे आत्मनिर्भर हरियाणा का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है। कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, उसकी स्थिरता, उसका वैभव उसके आत्मनिर्भर होने में है। कोविड का जो समय एक महामारी के रूप में इसने भारत में और पूरे विश्व में उथल पुथल मचाई, जनजीवन को प्रभावित किया। हमारे जो श्रमिक हैं, दैनिक कर्मी हैं, निम्न आय वर्ग हैं, उनके जीवन में आर्थिक विषमताएं, कठिनाई आई। इस चुनौतीपूर्ण समय को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री भारत ने इसे अवसर में परिवर्तित किया और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के साथ 12 मई 2020 को औपचारिक रूप से आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। और आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है वो भारत को विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर एक और बड़ी और सुदृढ़ और महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। लेकिन सर, वही बात करें, आत्मनिर्भर तो कोई नहीं है ना। आत्मनिर्भर का अर्थात ये है, आत्मनिर्भर भारत सर्वाधिक युवा संपन्न राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या का लगभग 70% की जो औसत आयु है 40 वर्ष से कम है, और 29 वर्ष की आयु तक के 37 करोड़ युवा हैं। आत्मनिर्भर का यहाँ आशय जो है वो है कि जो हमारा युवा है वो बेरोज़गार ना हो, उसे उपयुक्त रोज़गार मिले, रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है। युवा को कौशल से, स्किल से इक्विप करना आवश्यक है। रोज़गार के अवसरों को पहचानते हुए आवश्यक स्किल से हम युवा को इक्विप करें ताकि हमारा युवा को रोज़गार मिल सके और वो कुछ अपने जीवन यापन के लिए धनोपार्जन कर सके। ठीक है। अतिरिक्त इसके जो हमारा कुटीर उद्योग है, हमारा जो ग्राम उद्योग है, हमारे जो स्वदेशी स्थानीय जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसको विकसित किया जाए। हम प्रौद्योगिकी के लिए बहुत जो है विदेश पर निर्भर करते हैं। अपने डिफेंस के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है या प्रौद्योगिकी को हम जानते नहीं हैं। तो जब प्रौद्योगिकी की जानकारी हम रखते हैं तो उस प्रकार की इंडस्ट्री को हमें अपने ही देश के अंदर जो है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। बच्चों को यही पता नहीं लग पाता कि हमारे अंदर ऐसा क्या हुनर है, क्या कर सकते हैं हम। तो अपने अंदर के हुनर को जो बच्चों कैसे बाहर ला सकते हैं, उसमें जो टीचर किस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करें। ये जो आज का कार्यक्रम किया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर हरियाणा, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्वदेशी स्वावलंबन न्यास और एसडीपीजी कॉलेज पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हरियाणा और हरियाणा की जो उच्चतर जो हमारी हायर एजुकेशन काउंसिल है और कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, वो अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लाखों जो युवा जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार से विश्वविद्यालय महाविद्यालय का शिक्षक विश्वविद्यालय महाविद्यालय के युवक के साथ कनेक्ट करके किस प्रकार से आत्मनिर्भर हरियाणा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे सकता है। वही विचार मंथन की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है, समाप्त नहीं हुई है। अभी ये प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ हुआ है। इसलिए पानीपत जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य और जो नोडल शिक्षक हैं और जो यहाँ के तकनीकी संस्थानों के डायरेक्टर जो हैं, एक साथ पहली बार एक समूह में सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य, प्रशासक जो हैं और मैनेजमेंट एक साथ बैठे हैं। कुलपति ने उन्हें प्रेरणा दी है। इसके पश्चात छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से आज तो एक घोषणा हुई, आज तो एक वृहद कार्यक्रम था, आज तो एक रूपरेखा संरचना स्पष्ट हुई कि हमें कैसे कैसे करना है। हम इसे आइडेंटिफाई भी करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, हमें युवा को स्किल की ओर कैसे प्रवृत्त करना है, हमें युवा का एटीट्यूड कैसे परिवर्तित करना है। हम इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे अपनी बैठकों के माध्यम से। वो कार्य अब प्रारंभ होगा। एक टोली का निर्माण किया है और उस टोली के निर्माण में प्रत्येक महाविद्यालय से एक नोडल अधिकारी को लिया गया है। उन बैठकों के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि युवा को स्किल के साथ और युवा को एटीट्यूड के दृष्टिकोण से हम क्या दिशा दे सकते हैं और युवा को हम आत्मनिर्भर
स्वावलंबी जिला निर्माण पानीपत के माध्यम से, आत्मनिर्भर हरियाणा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में युवा को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर, जिस देश में बच्चों को पैदा होते ही ये उसके मानसिक में, उसके दिमाग में डाल दिया जाता है आपको नौकरी करनी है, आपको 8,000, 10,000, 20,000 की नौकरी करनी है, घर चलाना है, उस देश के लोग, उस देश के युवा का मानसिक विकास कैसे होगा कि वो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा? ऐसा नहीं है कि युवा के दिमाग में इस बात को ठूस ठूस के डाल दिया जाता है कि उसे 8 या 10,000 की नौकरी करनी है। बहुत ही निर्धन परिवारों से भी युवा उठते हैं, वो भी स्वप्न लेते हैं और क्रियाशील होते हैं और संघर्ष करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत बड़े बड़े अवसरों को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और जो सरकारी रोज़गार के अवसर हैं वो सीमित हैं। युवाओं को एक ये जो भ्रमित करने का प्रयास होता है कुछ कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, या जो लोग इस स्किल को या रोज़गार को पूरी तरह समझते नहीं हैं, तो युवा जो सरकारी नौकरी का स्वप्न देखते हैं, करोड़ों की संख्या में और हज़ारों सरकारी नौकरियां होती हैं, उनसे जब युवा वंचित होता है तो थोड़ा सा निराश भी होता है। लेकिन रोज़गार जो है वो मात्र सरकारी नहीं है। बिल्कुल, अंदर उद्बोधन में जो सतीश जी ने कहा था कि टीचर्स को अब संपाती बनने की ज़रूरत है, तो उस बात से आप सहमत हैं? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सरकारी रोज़गार यदि उपलब्ध नहीं है, और सरकारी रोज़गार सबको उपलब्ध हो भी नहीं सकता, तो जो गैर सरकारी, जो निजी क्षेत्र है, वहाँ रोज़गार के अवसरों का सृजन भी करना पड़ेगा और जो अवसर उपलब्ध हैं उन्हें पहचानना भी पड़ेगा। हमें युवा के बीच, युवा और रोज़गार, युवा और नौकरी के बीच में शिक्षक वर्ग को एक ब्रिज का, कनेक्ट का कार्य करना पड़ेगा। युवा को अवसरों के विषय में ज्ञान देना पड़ेगा, जो अवसर इंडस्ट्री में बाहर जो हैं, जिस प्रकार की नौकरियां हैं, किस प्रकार की नौकरियां, कैसा स्किल चाहिए, उस प्रशिक्षण अपनी संस्थाओं के माध्यम से देकर युवा को रोजगार उपयुक्त बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम समझना चाहें, आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है कम शब्दों में, तो आप क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर की जो परिभाषा है वो स्वयं पर निर्भरता है, अपने आप पर निर्भरता है, अपने पुरुषार्थ पर निर्भरता है, अपने परिश्रम पर निर्भरता है। और बात यह है कि भाग्य को हम कहते हैं कि परमात्मा से लिखवा के मस्तक पे या हाथ की लकीर पर कोई आता है, ठीक है। युवा को, ठीक है, इससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य का निर्माण आप कठिन परिश्रम से कर सकते हैं, अपने रोज़गार के अवसरों का सृजन आप कर सकते हैं। अपने ही राष्ट्र के अंदर जो रोज़गार के अवसर हैं, आप रोज़गार अपना नहीं, आप औरों के लिए भी रोज़गार का निर्माण कर सकते हैं। आपको मात्र आत्मविश्वास की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जो देश ही आत्मनिर्भर ना हो, वहाँ के लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? ऐसा है, देश यदि आप एक आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं, वो एक क्षण में लागू नहीं होती। यदि भारत के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों से विचार करके ये धारणा धरी या आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया है, तो इसका अर्थात ये नहीं है कि घोषणा हुई और रात के 12 बजे जो है भारत आत्मनिर्भर हो गया। जहाँ जहाँ पर निर्भरता है उसे पहचान के आत्मनिर्भर होने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें समय लगेगा। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ये 1 साल या 6 महीने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन संकल्प होगा, निष्ठा होगी, ईमानदारी होगी, सार्थक प्रयास होंगे, तो हम कुछ वर्षों में जिन जिन विषयों में, जिन जिन प्रौद्योगिकियों के लिए, ठीक है, हम बाहर निर्भर करते हैं, यदि संकल्प होगा तो उनका विकास अपने राष्ट्र में करेंगे। तो कुछ वर्ष के पश्चात जब हम प्रयास करेंगे, प्रयास में सफल होंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण अवश्य होगा। ये मात्र स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न साकार होगा। इसके लिए सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, क्योंकि सरकार अकेली करती है तो सफलता नहीं होती, समाज करता है उसको दिशा नहीं होती, सहयोग नहीं होता तो समाज का किया भी पूर्णतः समाज का बिना सरकारी सहयोग के वहाँ भी संसाधनहीनता होती है। तो सरकार और समाज के समन्वय से, सरकार और जो सामाजिक संगठन है उनके समन्वय से, और बुद्धिजीवियों के समावेश से, जैसे आपने आज कार्यक्रम देखा, तो ये एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर भारत जो है हम उपलब्ध करेंगे ही करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, भारत के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि उसे आत्मनिर्भर बनाने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी? मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो भारत में एक छोटी सी लोहे की सुई बनाने का कारखाना भी भारत में अस्तित्व में नहीं था। यहाँ से कच्चा माल लोहा इंग्लैंड जाता था और वहाँ कारखाने में सुई बन के आती थी। इतना पंगु बना दिया था ब्रिटिश ने भारत के उद्योग को। आज आज़ादी के 72 वर्ष में, 72 वर्ष को बड़ा समय नहीं है, एक व्यक्ति का जीवन हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र की आयु की बात करेंगे तो 72 वर्ष एक बहुत छोटा समय है। इस 72 वर्ष में भारत जो है
विश्व की जो अग्रणी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उनमें एक है, अंतरिक्ष शक्ति संपन्न राष्ट्रों में है, प्रक्षेपास्त्र शक्ति संपन्न राष्ट्रों में है, और इतना सूचना प्रौद्योगिकी IT हमारा जो है विकसित है, और प्रचंड युवा ऊर्जा, इतने युवा कहीं भी नहीं जितने भारत में हैं। 130 की जनसंख्या का हमारा एक विशालकाय अर्थव्यवस्था है। तो इतना भारत ने उपलब्ध, इतना कुछ भारत सफल हुआ इन 72 वर्ष में। और जब एक संकल्प धारेंगे तो इतिहास बताता है कि भारतीय ने जब संकल्प किया है, एक सामूहिक संकल्प हुआ, सामाजिक संकल्प हुआ, सरकार के स्तर पर संकल्प हुआ, सरकार और समाज का सहयोग समन्वय हुआ, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जहां हम विफल होंगे। क्या आने वाले 5 सालों में आत्मनिर्भर हरियाणा का सपना साकार हो जाएगा? एक समय की सीमा देना कि 5 वर्ष लगेंगे या 10 वर्ष लगेंगे या 15 या 20 या 50 वर्ष लगेंगे, ठीक है, वह उपयुक्त भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। हमें समग्र सार्थक प्रयास करने चाहिए। यदि 100% को आप अचीव नहीं कर पाते, 100% को प्राप्त नहीं कर पाते, यदि आप 95% को प्राप्त कर पाते हैं, तो वह भी तो उपलब्धि है, वह भी तो उपलब्धि है। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति फायदेमंद होगी इसमें। नई शिक्षा नीति हम 5 वर्ष की बात करते हैं कि 5 वर्ष में होगा, हो सकता है 3 वर्ष में हो जाए इस प्रकार से, तो इसलिए समय आवश्यक नहीं है, प्रयास आवश्यक है। नई शिक्षा नीति फायदा करेगी इस पूरे शिक्षा नीति का निर्धारण इसी दृष्टिकोण से किया है, उसमें रोजगार के दृष्टिकोण से, उसमें कौशल के दृष्टिकोण से, उसमें सभी प्रकार के अवयवों का समावेश है कि जिससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे SDPG कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, जिन्होंने बताया कि समय तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो युवा हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, वो इस सपने को साकार करके रहेंगे। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ। धन्यवाद।